दोस्तों कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम नाम की एक जगह पर कई सारे रिपोर्टर्स आ धमकी क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां बैठे धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के मन की बातों को पहले ही जान लेते हैं और वो लोगों की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं। जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भगवान शंकर जी उसके साक्षी हैं, उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं विद्यार्थी, अगर वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बालक अथवा बालिका की याददाश्त और बुद्धि दोनों तेज होती है। अब हालांकि अपनी जांच के दौरान रिपोर्टर शास्त्री जी को झूठा तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन इस पूरे मामले के बाद एक सवाल कई लोगों के मन में उठने लगा कि क्या सच में हनुमान चालीसा पढ़ने से लोगों की प्रॉब्लम क्या सच में खत्म होने लगती है? क्या सच में हनुमान चालीसा पढ़ने से लोग पावरफुल हो जाते हैं? और आखिर ये मंत्र या चौपाइयां हमारे लाइफ को कैसे चमत्कारी रूप से चेंज कर सकती है? और क्या इन सब बातों का कोई साइंटिफिक आधार भी है या नहीं, या बस ये यूं ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही कहा जाता है? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आपको हम साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब सबसे पहले हनुमान चालीसा की ओरिजिन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी वो प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ही हनुमान चालीसा लिखी थी। लेकिन समय के साथ साथ वो हनुमान चालीसा कहीं खो गई। लेकिन फिर आज से करीब 400 साल पहले जब मुगल शासक अकबर भारत पर लूटपाट मचा रहे थे, तभी तुलसीदास जी, जिन्हें लोग महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा अवतार मानते थे, वो एक्चुअली में श्री राम जी के परम भक्त थे। इसलिए उन्हें साक्षात श्री राम जी ने भी दर्शन दिए थे, जिसे प्रेरणा लेकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और भाई ये रचना इतनी अद्भुत थी कि चारों ओर हर कोई इसी की चर्चा कर रहा था। इसलिए इसके बारे में अकबर को भी पता चला और उन्होंने तुरंत ही तुलसीदास जी को अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि वो अकबर के बारे में ऐसा ग्रंथ लिखे जो अकबर की महानता को सदियों सदियों तक जिंदा रखे। लेकिन इस बात पर तुलसीदास जी ने साफ साफ मना कर दिया। इसलिए अकबर ने गुस्से में आकर तुलसीदास जी को काल कोठरी में बंद करवा दिया, जहाँ फिर तुलसीदास जी ने उस कठिन समय में पूरी तरह खो चुकी हनुमान चालीसा को दोबारा से लिखा और उन्हें लगातार पढ़ने लगे। और ऐसा उन्होंने करीब 40 दिनों तक किया। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद फतेहपुर सीकरी के आसपास के इलाकों में कई सारे बंदर इकट्ठा होने शुरू हो गए और उन्होंने अकबर के नगर पर कोहराम मचा दिया। अब शुरुआत में तो अकबर की सेना ने बंदरों से निपटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और इवेंचुअली मंत्रियों के कहने पर तुलसीदास जी को कैद से आजाद कर दिया गया। और इस पूरी घटना से भाई अकबर इतना ज्यादा डर गया कि उन्होंने अपने किले को ही छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने चले गए। और माना जाता है कि तब लोगों ने खुद अपनी आंखों से हनुमान चालीसा की असली पावर को देखा था। इसलिए तब से लेकर आज तक लोगों का ये कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से ही उन्हें हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। उनकी हेल्थ अगर खराब हो तो वो भी ठीक हो जाती है। यानी कि सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से ही लोगों के अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सच में हनुमान चालीसा अपने अंदर इतनी ज्यादा पावर होल्ड करती है कि वो किसी की भी लाइफ को बदल करके रख दे? और अगर हाँ तो ये काम कैसे करती है भाई, और इसके पीछे ऐसा कौन सा चमत्कारी साइंस छुपा हुआ है? तो अब अगर हम हनुमान चालीसा को बारीकी से देखें तो इसमें हमें 40 चौपाइयां और 40 छंद देखने को मिलते हैं, जिसके उच्चारण करने से एक्चुअली में अलग अलग लेवल की साउंड फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस साउंड फ्रीक्वेंसीज को बारीकी से समझने के लिए साल 2016 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां रिसर्चर्स ने टोटल 112 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को म्यूजिक की कैटेगरी के हिसाब से 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें 15 मिनट तक खुद के सिलेक्ट किए गए म्यूजिक को सुनने के लिए कहा। जहाँ पे ग्रुप ए के बच्चे को जॉयफुल म्यूजिक सुनने के लिए दिया गया, तो वहीं ग्रुप बी के बच्चे को इंटेंस म्यूजिक सुनने के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ ग्रुप सी के बच्चे को सैड म्यूजिक सुनने के लिए दिया गया और ग्रुप डी के बच्चे को पीसफुल म्यूजिक सुनने के लिए दिया गया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स बच्चों की पूरी बॉडी को डीपली मॉनिटर कर रहे थे, जिससे कि एक्सपेरिमेंट के अंत में उन्हें पता चला कि जो बच्चे इंटेंस या सैड म्यूजिक सुन रहे थे उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। लेकिन वहीं जो बच्चे जॉयफुल और पीसफुल म्यूजिक सुन रहे थे उनके अंदर भाई एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज उन्हें देखने को नहीं मिली, बल्कि उनके अंदर तो उन्हें एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इसके बारे में साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव्स आसानी से फिजिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जो हमारे सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को इफेक्ट करती है। इसी से हमारी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में भी अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं। यही कारण है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी वाली म्यूजिक को सुनते हैं तो हमें रिलैक्सेशन फील होता है, तो वहीं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली म्यूजिक को सुनते हैं तो हम भाई एक्टिव महसूस करते हैं। और भाई यही साइंस हनुमान चालीसा में भी अप्लाई हुआ है।
जिनके मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि वो किसी भी इंसान के अंदर बस कुछ ही सेकंड्स में पॉजिटिविटी का संचार करने की शक्ति रखती है, जिसका सटीक प्रमाण हमें राजस्थान के दौसरा डिस्ट्रिक्ट में मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में हर दिन देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ बाकी के मंदिरों में नॉर्मली हमें घंटियां और भजन सुनने को मिलते हैं, तो वहीं भाई इस मंदिर में हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की चीखें सुनाई देती है जिनके अंदर भूत प्रेत आत्मा, ये यूं कहे कि नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हुआ होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में खुद देख सकते हो कि कैसे एक लड़की जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हावी हो चुकी है, उसे हनुमान चालीसा की मदद से ठीक किया जा रहा है। अब इसके पीछे की साइंस को बारीकी से समझने के लिए ब्रह्मा वर्सेस रिसर्च सेंटर, जो कि हमेशा साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संबंधित रिसर्च के लिए जाना जाता है, उन्होंने मंत्र उच्चारण कर रहे लोगों को डीपली एनालाइज करना शुरू किया, जहां से उन्हें फिर ये पता चला कि असल में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तब हमारी बॉडी इन पवित्र मंत्रों की वजह से साउंड बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी बॉडी में फिजिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी के थ्रू एनर्जी वेव को जनरेट करती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जब ये एनर्जी हमारी बॉडी के न्यूरॉन से होकर गुजरती है तब वो एक्चुअली में हमारे ब्रेन को रीवायर करना शुरू कर देती है। अब इस पर मेन का देसी कचार, जो कि कृष्णाचार्य योगा मंदिरम के फॉर्मर डायरेक्टर है, वो भी यही बताती है कि जब हम किसी मंत्र को रिदमेटिकली बोलकर उच्चारण करते हैं तब इससे हमारी बॉडी में न्यूरो लिंग्विस्टिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अब जिन्हें नहीं पता कि आखिर ये न्यूरो लिंग्विस्टिक इफेक्ट क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स या लैंग्वेज के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की रीवायरिंग करके हमारे थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन को चेंज करके हमारे अंदर छुपे ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे न्यूरो लिंग्विस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये मंत्र उच्चारण एक्चुअली में हमारे अंदर छुपे ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालने में मदद करता है। जिस तरह रामायण में हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तब जामवन जी के बताने पर उन्हें फिर से अपने अंदर छुपी असीम शक्तियों का प्रमाण मिला था, ठीक वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने से हम साइंटिफिकली अपने अंदर छुपे एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल पाते हैं। यही कारण है कि भाई जो लोग हनुमान चालीसा का उच्चारण करते ही रहते हैं, उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स हमेशा पॉजिटिवली वर्क करते हैं और वो हमेशा नीडर होकर हर संकट से बचकर निकल आते हैं। अब ऐसा चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन हनुमान चालीसा के उच्चारण से ही होता है, ये देखकर आधे लोगों के तो भाई होश ही उड़ गए। इसलिए यूएस के क्लेवरलैंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर टी टेम्पल ट्यूटर ने बकायदा इस चीज के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया, ताकि वो ये समझ पाए कि आखिर मंत्र उच्चारण से ऐसा चमत्कार होना कैसे पॉसिबल है। तो इस रिसर्च से उन्हें ये पता चला कि जो लोग मंत्र के मतलब को जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वो लोग उन्हें सही पंक्चुएशन, पॉजेस, प्रोनाउंसिएशन, नोशन, लेंथ और सही फोर्स के साथ उच्चारण कर रहे थे, तब इससे उनके अंदर तुरंत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती थी। लेकिन जिन जिन लोगों ने हर एक मंत्र के मतलब को समझकर उसे सही फ्रीक्वेंसी में उच्चारण करना शुरू कर दिया था, तब उनकी बॉडी एंड माइंड में यही ट्रांसफॉर्मेशन दुगनी तेजी से होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें सबसे चौंका देने वाली बात तो ये हुई भाई कि जब मंत्रों को छोड़कर लोगों को कुछ और ही चीजों का उच्चारण करने के लिए कहा गया, तो तब उनके माइंड एंड बॉडी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन जब जब मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा जाता था, तब लोगों के ब्रेन में कई सारे केमिकल प्रोड्यूस होकर स्प्रेड होना शुरू हो जाते थे, जिससे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक इफेक्ट और साइको लिंग्विस्टिक इफेक्ट रिसर्चर्स को एक्चुअली में देखने को मिली, जिसके कारण लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी शारीरिक बीमारियां भी चमत्कारी रूप से ठीक होने लगी थी, जिसे कि दुनिया को इसका सटीक प्रमाण भी मिला कि मंत्र उच्चारण करना किस तरह से एक्चुअली में साइंटिफिकली काम करता है। वहीं अब कुछ सालों पहले इजराइल साइंटिस्ट जब हमारे दिमाग को बारीकी से स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें हमारे ब्रेन में एक ग्लैड दिखा, जिससे एक नशीली केमिकल रिलीज होती थी, और इस नशीली केमिकल का नाम साइंटिस्ट ने संस्कृत के शब्द आनंदा से इंस्पायर होकर आनंदा माइंड रखा, क्योंकि इस केमिकल की सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब ये आनंदा माइंड हमारे माइंड में प्रोड्यूस होता है, तब इससे हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। अगर नेगेटिव वे में कहूं तो इससे आपको उतना ही नशा फील होता है जितना मैरिजुआना का सेवन करने के बाद होता है। लेकिन भाई ये आनंद माइंड हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिर्फ तभी प्रोड्यूस होता है जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो या फिर डीप मेडिटेशन की स्टेट में चले जाते हो। यही कारण है कि हजारों साल पहले कई सारे साधु महाराज जब मंत्र जाप करते हुए मेडिटेशन करते थे, तब वो अपने मेडिटेशन में इतने ज्यादा खो जाते थे कि अगर उनके आसपास अप्सरा भी आ जाती थी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि असल में जब वो मंत्र जाप करते हुए मेडिटेशन करते थे तब उनके ब्रेन में आनंद माइंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था, जिसके कारण उन्हें इतना ज्यादा प्लेजर मिलता था कि फिर उन्हें किसी और चीज में कोई भी रुचि नहीं रह जाती थी। इसीलिए ही फिर वो बिना खाए पिए, बिना ध्यान भटकाए अपनी भक्ति में मग्न होकर लीन हो जाते थे। लेकिन जहाँ दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों की आईक्यू धीरे धीरे कम होकर वो एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं, उस
उसके बिल्कुल विपरीत आनंद माइंड जब किसी इंसान के अंदर प्रोड्यूस होने लगता है तब वो इंसान पॉर्न, सेक्स या अल्कोहल जैसी हर तरह की एडिक्शन को छोड़कर उससे तुरंत ही बाहर निकल आता है और उसकी आईक्यू लेवल भी अपने आप ही बढ़ने लगती है। इसलिए ही पुराने जमाने में साधु संत भक्ति भाव में इतने ज्यादा लीन रहते थे कि उसके बाद फिर वो किसी भी मायाजाल में फंसते ही नहीं थे। अब रिसेंटली यूएस के अंदर जब एडिक्शन को लेकर रिसर्च हो रही थी तब उन्हें भी ये आनंदा माइंड के बारे में पता चला कि असल में हम आनंदा माइंड की मदद से किसी भी बुरी लत को आसानी से छोड़ सकते हैं और अपने माइंड को हाईली इंटेलिजेंट भी बना सकते हैं। लेकिन यूएस की गवर्नमेंट उनके लोगों को मंत्रोच्चारण करने की या मेडिटेशन करने की कोई सलाह नहीं दे रही है क्योंकि इससे उन्हें कोई फाइनेंशियली फायदा नहीं हो रहा है ना। इसलिए ही भाई यूएस गवर्नमेंट आर्टिफिशियली आनंदा माइंड क्रिएट करने में लगा हुआ है ताकि वो इस आनंदा माइंड को दवाई के तौर पर पूरी दुनिया को बेचकर करोड़ों रुपए कमा सके। लेकिन भारत में ये अमृत हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र और चालीसा के रूप में हमें फ्री में ही देकर गए हैं। इसलिए भाई जो लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं वो लोग अपने आप में ही ऐसी अद्भुत खुशी और सुकून महसूस करते हैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए चालीसा पढ़ने वाले लोगों का माइंड इतना ज्यादा शांत एंड पावरफुल हो जाता है कि वो बुरे से बुरे हालातों में भी समस्या का सटीक समाधान आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए अगर आप भी हनुमान चालीसा और मंत्रों की अपार शक्ति को खुद महसूस करना चाहते हो तो केवल 7 दिन, मेरे कहने पर बस 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो और 8वें दिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया या नहीं। और अगर फायदा नहीं हुआ तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में अपना नेगेटिव ओपिनियन छोड़कर जा सकते हो। बाकी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग एंड साइकोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।